टॉपिक था, क्या था? आज मकर संक्रांति है। हमने विषय ये रखा कि हाँ, विषय ये था, इनको याद है अंकल जी को, शतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए, क्योंकि कलयुग है, अन्नगत प्राण रहता है शरीर में। पुराने टाइम के ऋषियों की बात सुनते हो, उन्होंने 1000 वर्ष की समाधि लगा ली, हजारों साल से समाधि में थे, लाखों साल से। 1960s के दशक की बात है, चीन ने एक लामा को पकड़ लिया, जिसके बाद तिब्बत पे हमला हुआ और चीन ने पूरे तिब्बत को एनक्रोच कर लिया था उस समय, और चाइना वार में भारत को बड़ा नुकसान हुआ। हमारे चाचा, पूरे देश के चाचा, उन्होंने वो, और हमारी फौज से भिंडी उगवाते थे, और हमारी आर्मी के पैर गल गए, जो चाचा बच्चों के, हाँ, जो नहर के किनारे रहते थे। उन्होंने लिखा था, थोड़ा आगे आ जाइए, तो चाचा, उनके एक शब्द है चाचा जी का, वो कहते थे, हमारे मनीष भैया तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, चाचा क्या करते थे भैया, आज तक में, हाँ, एंटी आज तक तो चाचा कहा करते थे कि आई एम और मुस्लिम बाय प्रिंसिपल्स एंड क्रिश्चियन बाय एजुकेशन एंड हिंदू बाय चांस। मैं बाय चांस एक हिंदू हूँ। तो चाचा जी ने ये काम किया था। बट 1962 की वॉर हुई थी पूरे तिब्बत को, और तिब्बत, अलेक्जेंड्रा डेविड डे नील एक राइटर हैं फ्रांस की, और उन्होंने बहुत सारी दिव्य शक्तियों का अनुभव किया। उन्होंने कहा, मैंने आकाश में उड़ने वाले लामाओं को देखा। राधानाथ स्वामी महाराज की द जर्नी होम पढ़ना, उसमें उन्होंने कहा, मैंने ऐसे नागाज के साथ में मैं हिमालय में रहा, वो आलती पालती मारी, अचानक वो हवा में ऊपर उड़ गए। तो मुझे लगा कोई ट्रैफिक का नियम तोड़ देता है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर पेनल्टी लगा देती है, चालान कर देती है। लेकिन ये लॉ ऑफ ग्रेविटी इतना बड़ा लॉ है, यूनिवर्सल लॉ, और उसको तोड़ लेते हैं। और इतना आराम से उन्होंने कहा, मेरा सारा साइंस, सारा विज्ञान और धरा का धरा रह गया। मैंने अपनी आंखों से कई ऐसी चीजें देखी है जिनमें, जहां पे रैशनल लोग इस बात को और समझ नहीं पाएंगे बहुत। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, विद द मिस्टिक्स एंड मैजिशियन इन तिब्बत, इन ल्हासा, उन्होंने पुस्तक लिखी, अलेक्जेंडर नील ने। तो चीन ने एक लामा को पकड़ा, उनकी आयु 1400 ईयर्स थी, 1400 साल, जिसके बाद में तिब्बत पे अटैक हुआ है। इतनी आयु कैसे थी, उसके बाद में वो लामा उनकी और कस्टडी से भाग गया, फरार हो गया। और कार्बन टेस्टिंग में उनकी हड्डियों की जो टेस्टिंग थी वो 1400 साल पुरानी थी। गीगर काउंटर एक इक्विपमेंट होता है जिसे पता कर लेते हैं। तो हजारों वर्ष तक लोग जिंदा रहते थे। आज हम 50-60 साल जीने वाले, अब कौन मानेगा? मेरी दादी अभी 100 क्रॉस सेंचुरी मार के गई हैं, दांत सारे थे हैं। और हम मुदित जी, हमारे मुदित जी मित्र हैं और सार्क में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वो, उनकी दादी माँ, अभी पिताजी एक्सपायर हुए उनकी दादी माँ 103 की हो गई, 103। अभी तक मेमोरी पूरी है, सब चीजें ठीक है, हैं? एक महात्मा जिनके आश्रम में मैं रहा हिमालय में, उनकी एज कितनी? 300 ईयर्स, 300 साल। गांधी जी को महिम ने सिखा रहे थे, गांधी जी बुढ़े थे तब भी, और उनको भगवान कहा करते थे उन योगी को। तो आयु बहुत लंबी होती है। बहुत सारी चीजें इस संसार में इतनी मिस्टीरियस है। आजकल तो आपके पास में नेट है, और वो बहुत सारी, आप ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट्स को ढूंढेंगे, जैसे पैरानॉर्मल रिसर्चेज हैं, यूएफओज के ऊपर रिसर्चेज हैं, बिग फुट के ऊपर रिसर्चेज हैं,
संसार में हम उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं, उन्हीं को मान रहे हैं जो चीज़ें हम कहते हैं। अच्छा, पहले कई लोग बोलते हैं समझदार लोग, पहले भगवान को दिखाओ तो जानू। हाँ, आप ही बड़े। अगर मैं यूं कह दूं, अब तो दूरदर्शन का सिस्टम आ गया आपको सीधा दिखाने का, पहले रामनाथ कोविंद को दिखाओ, राष्ट्रपति को, आपके कहने पे आ जाएंगे वो ना। तो आप जा सकते हैं, उनके पास इतनी औकात नहीं ना, इतनी औकात, वो तो ज़्यादा बड़ी औकात है, क्यों नहीं यहाँ बुला ले। कितना बड़ा प्रोटोकॉल होता है उनका, कितना बड़ा डीएम कलेक्टर सब लगते, तब वो आते हैं, पहले लेटर्स लिखते हैं। अगर मिलना भी होता है तो अकबर ने बीरबल से पूछा था, साहिब से मिलने की रीति कौन सी है, भगवान से मिलना, अगर खुदा से मिलना चाहें कौन सी रीति है। तो उन्होंने कहा, जहाँ पर ना इसका उत्तर विठलनाथ गोसाई जी दे सकते हैं, क्योंकि भगवान उनके पास रहते हैं, वो भगवान के दर्शन ही नहीं किए, भगवान उनके बालक के समान उनके सामने रहते हैं। तो गोकुल में गए विठलनाथ गोसाई जी के पास में, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र, और जहाँ पर अकबर की जब लश्कर आके रुका गोकुल में, तो ठकुरानी गोविंद घाट पे विठलनाथ गोसाई जी संध्या कर रहे थे। और जब देखा जहाँ पर अकबर ने आके बढ़ा उनका और अभिनंदन किया, तो उन्होंने पूछा, जहाँ पर कैसे पधारे आप। तो उन्होंने कहा, एक प्रश्न पूछना था, खुदा से मिलने की रीति कौन सी है, कैसे मिलते हैं, कोई तरीका बताइए। तो उन्होंने कहा, मुस्कुराए, उन्होंने कहा यही है, यही। उनका इसका मतलब क्या है, उन्होंने बोला यही रीति है। कौन सी रीति? उन्होंने कहा, अगर मैं आपसे मिलना चाहता तो आपकी मिनिस्ट्री से क्वेश्चन आता, पहले लेटर देना पड़ता, फिर पूछते क्या काम है, जहां पना से मिलना है, तो बड़ा मुश्किल काम है, यस और नो वैलिड रीजन पाते तभी आप दर्शन देते। लेकिन जब आपके मन में ये एक बार उठ गया कि चलो मुझे मिलना है, तो कोई रोक पाया आपको? ऐसे ही या तो भगवान तय कर ले हमसे मिलना है? तो बेटा बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। किस रेफरेंस में बता रहा था श्री हनुमान जी में? हाँ नहीं, मैंने बताया था अन्नगत, बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं है, और हम चाहें तो पता कर सकते हैं। नहीं बेटा, वो बात मैं आगे जा चुका हूं उससे। तो तिब्बत की कंसर्न में बताया था, बड़ी बड़ी लंबी आयु के लोग रहते हैं, हम उन बातों को मानते हैं। इस मेरे कहने का मतलब, अगर किसी को ये बोलेंगे ना वो आदमी इतना जिया, तो हम मानेंगे नहीं सीधे से, लेकिन हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज ट्रांसेंडेंटल। और भैया अन्नगत प्राण होते हैं, तो खाना रोज पड़ता है, खाएंगे नहीं तो ठीक नहीं रहेंगे। आजकल का खाना भी बड़ा खराब है, पेस्टिसाइड्स वगैरह का मिला हुआ है, और सर्दी जुकाम की तरह कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही है, लोग मर रहे हैं फटाफट, काल के गाल में समा रहे हैं। और तब भी कलयुग का आदमी पूरी यूनिवर्स को जीतने का ख्वाब रखता है, हम मंगल पे जाएंगे। जीवन में मंगल है नहीं, मंगल में जाएगा। बताओ, शरीर में शुगर बढ़ रही है बच्चों के, और जबान में शुगर नहीं, बदतमीज है एक नंबर के। बच्चे ही नहीं, जो सिखा रहे हैं उनके घर में पेरेंट्स में भी तो वो शिष्टाचार नहीं है। देखो, समझ रहे हो ना, तुम समझ रहे हो ना? हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी है, वो बात न छेड़ो। तो शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के खा लो, और सहस्त्रम स्नानम आचरित, और 1000 काम छोड़ के नहा लो। नहाना बहुत जरूरी है। कई लोग सुबह सुबह ही बैठा विदेशियों की तरह बैड टी लाओ, दैट इज वेरी बैड, दैट इज बैड टी। ठीक है, तो वो बैड टी चाहिए, और दांत में अरे पूरा मुंह गंदा हो रखा, जो मैं तो चाय पी के उठता हूँ, और कई लोग तो ठर्रा चढ़ा के तब उठते, कम वक्त बड़े, हाँ कह रहे तब उठते हैं। कई लोग कहते हैं कि बहाने देखो लोगों के, हैं? कई लोग कहते हैं सिगरेट पी के ही हम फ्रेश होने जाते हैं, बहाना देखो। हाँ बताओ, कितनी बुरी बुरी आदतें। एक पतिदेव ने और अपनी पत्नी की जबान को कंट्रोल कर लिया। उसके मित्र ने पूछा, पहले तो तुम्हारी बीवी बड़ी बात बनाती थी, चटर, मतलब शी वाज अ चैटर बॉक्स, और लेकिन क्या किया तुमने, इसे शांत कैसे किया? उन्होंने कहा, युक्ति, बुद्धि योग। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ, मैंने बुद्धि योग से इसका मुंह बंद कर दिया। उन्होंने बोला, कैसे हड़काया था? बोले, हड़कने वाली थी, मुझे रोज हड़काती थी। तो उन्होंने बोला, क्या किया था फिर? तो बोला, इसको रजनीगंधा खाना सिखा दिया। अब मुंह में पान मसाला लेके चुप बैठी रहती है।
बताओ, कमाल है। कबीरदास बाबा ने तो बहुत सुंदर बात कही थी, है? सुमिरन सूरत लगाई के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। सुमिरन की खैनी लगाई और खटक से खा ली, आज झाड़ लिए, चुप हो जाओ। अब ये लोग खाते रजनीगंधा और वो फलाना दिमकना है, छोड़ो। तो सहस्त्रम स्नान आचरेत, पहले नहाओ, पेस्ट करो, फिर कुछ खाओ पियो, ये सब बातें। लेकिन लोगों ने विदेशियों का सिस्टम, आज मैंने बताया था ना, जापान में रोड रोड पे टॉयलेट्स बने हैं, फ्रेश होने भी नहीं जाते वो लोग, जॉब पे जल्दी जल्दी निकल जाते खा पी के एकदम। और भैया फिर जब मन करे तभी वो रोड पे ही फैसिलिटी है, 5 स्टार टॉयलेट्स, 5 स्टार टॉयलेट्स। मंदिर नहीं होते इतने सुंदर सुंदर टॉयलेट्स बना के रखते हैं कम्बक, वो आप जाने की नहीं। तो सहस्त्रम स्नान आचरो, तो स्नान करने से डरे, हमारे यहाँ शास्त्र में कहते हैं वो बिल्कुल इक्वलेंट टू कुत्ता। कुत्ता पानी से डरता है, इसका मतलब जो आदमी ठंड के मारे नहाने से डरता है। हमारे यहाँ तो मध्य सर्दियों में बूढ़ी बूढ़ी औरतें कार्तिक माघ सब नहाती थी, नहाना हमारे, आज मैंने बताया था इस विषय में। हाँ, तो अब कहते हैं ना, छांटा लगा नीर का, नाम ले रघुबीर का, छांटा लगा पानी का, नाम ले राधा रानी का, ऐसे हमारे राजस्थान में औरतें गाती बूढ़ी बूढ़ी, छांटा लगा नीर का। तो स्नान करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। वो वाला स्नान नहीं जो मैंने बताया था, शेडो बात, अपनी परछाई पे मग्गा फेंक दिया, हो हा क्या बात लगा दिया है? नल नमस्कार स्नान, नल को नमस्ते कर लिया है। जल स्मरण स्नान, रजाई में बैठ के जल का स्मरण, गंगा यमुना कावेरी, वहीं पे बैठ बैठ बताओ है। तो ऑनलाइन बात, गंगा जी की उसमें माउस टिक 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 कर दिया और फिर हर हर गंगे। तो असली का कंकरी स्नान, कंकरी का जल छिड़क के अपने, अब वैसे हम भी कर लेते गंगा जी जब ठंडी होती है ना, तो मैं तो जाके भैया जब से बीमार रहने लगा, पहले पिछली बार तक सर्दियों में भी जाके डुबकी लगाता था। और ऐसे मैं घर में 12 महीने में से 4 महीने निकाल दो, बाकी गीजर में ही नहाता हूँ। गीजर के अंदर नहीं, मतलब गीजर से जो पानी निकलता है, समझ रहे हो। और तब भी गंगा जी में ठंडे में नहा लेता था, निकल के बाहर, बस भगवती गंगे एक डुबकी में बाहर निकल के बाहर आ गया। मैंने कहा यही बहुत है, मैंने कहा इतनी मेरी सेहत है। और जब से बीमार पड़ा तब से मैं गंगा मैया के पास जाता हूँ, उनका जल स्पर्श करता हूँ। मैंने कहा मैंने आपको छू लिया है, आप भी मुझे छू लो, मेरी इतनी हैसियत है, इससे ज़्यादा में मुझे पता है अटैक पड़ जाएगा। ये उंगली को के अंदर में वो उंगली कई देर तक काम नहीं करती, मैं तो जलांजलि देता हूँ वो भी नहीं ढंग से दे पाता। इस बार भी कई देर तक हाथ में दर्द होता रहा, तो मैंने कहा भैया ये नहीं होता, तो कोई बात नहीं, ऐसे में तो जुगाड़ चल जाएगा। लेकिन नहाओ तो तब भी गर्म पानी करके नहा लो, है? और वो या तरीका बताया, तुम स्नानम मम स्नानम, नहाए वाले को छू लो। लोग जुगाड़ करते हैं, तू नहाया मैं नहाया, ये जुगाड़ नहाने में नहीं चलता है। भगवान के स्मरण में तो ये जरूर चलता है। अगर आप खुद जप नहीं कर पाते, कोई और चीज नहीं कर पाते, तो ऐसा जरूर हो सकता है जो भगवान का जप करता है, जो भगवदीय चेतना से, मतलब अगर कोई आदमी कंप्लीटली और डिवाइन कॉन्शियस है, भगवान से प्यार करने वाला है, उनके प्रति हमारे मन के अंदर में सद्भाव हो, स्नेह हो, नाम युक्तांजनान दृष्ट्वा स्निग्धो भवति यः नरः स याति परमम स्थानम विष्णुना सह मोदते। ये लो 16 माला करने की मेहनत ये कर रहा है, मेरे को अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, गुड बॉय, बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा। और ये बच्चा मन में बस गया, बस भगवान जहां इसको लेके जाएंगे वहां मुझे लेके जाएंगे। कितना सीधा तरीका है, नहाने में जुगाड़ नहीं चलता, भक्ति में जुगाड़ भी चलते हैं। चंद्र सखे भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखे भज बाल, भव से तर जाए, भव से तर जाए, तर 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 जाए, हाँ तर जाए, भव से तर जाए, तर र र र र र र अरे र र र र र र, रात शाम सपने में आई,
दैया पी 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 गए दैया पी गए सरर। कितना सरल कॉन्सेप्ट है, दही पीने में भी मेहनत लगती होगी। सीधी बात, यो यच्छ्रद्धः स एव स, जिसमें श्रद्धा होती है उसके जैसे ही बन जाएंगे। संसार में माइकल जैक्सन को प्यार करोगे या श्री कृष्ण से? बताओ, खुद बड़ी बीमारियों को कितनी बार तो सज्जन श्रीमती बने, फिर श्रीमान बने, फिर क्या बने मैं खुद भी फैसला नहीं कर पाया। 1991, 92, 93 में लड़का था, फिर पुनः लड़की, फिर लड़का। हे भगवान। तो भैया ये जेंडर भी नहीं तय कर पाते, वो मनुष्य जीवन का उद्देश्य कैसे तय करेंगे? बड़ी बड़ी भारी बात है। किसको पसंद करेंगे? ऐसे दीवाने उनके भी मिल जाते हैं। तो जिसमें श्रद्धा, जहां वो श्रीमान जी पहुंचे होंगे, आप भी मरेंगे, अंतमति सुगति, तो वहीं पहुंच जाएंगे सरकार। टॉयलेट में जो टिश्यू पेपर बोलते, क्या बोलते हैं उसको, वो टिश्यू पेपर जो होता है वो भी लोगों ने नीलामी में खरीद लिया, दीवानों ने, माइकल जैक्सन के चाहने वालों ने। देखो बुद्धि का, देखो अकाल। एक बड़ा फेमस सेलिब्रिटी स्टार, उसने अपनी पसीने से लथपथ बदबूदार सड़ी हुई बनियान उछाली डांस करते हुए, माताओं बहनों की तरफ चिथड़े चिथड़े पढ़ी लिखी लड़कियां निकाल के ले गई। अब घर में जाके पूजा करेंगी। बताओ, आप नहीं मानेंगे। इसीलिए हम अपने जो प्लेस वगैरह बनाते हैं उसके अंदर में वर्तमान यंगस्टर्स को यही बताने का हम जो एम्फसाइज करते हैं कि देखो, जीवन का जो गोल ऑफ लाइफ है, जीवन है, वो बहुत अलग है। एक बार चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। बहुत लाइट में शीशा भी चमकने लगता है ना। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, है ना। जो चमके हर चीज वो सोना नहीं होती। तो वास्तव में अध्यात्म को नहीं समझ, सहस्नम स्नान माचरित लक्ष्यम विहाय दातव्यम। लाख काम छोड़ के, मकर संक्रांति है, दान का दिन है। आप लोग कहेंगे पंडित जी को दान चाहिए। भैया हम दान लेने वाले पंडित नहीं है, क्षमा कीजिए। हाँ, वो तौलिया धोती और वो दे के खुश कर दिया ना, ना सस्ता सौदा नहीं। हाँ, तो लक्ष्यम विहाय दातव्यम, देना जरूर चाहिए। अब देना कई किस्म का होता है। देखो कैसा, एक दान, जरा मुस्कुराइए, आप खुद भी मुस्कुराए, दूसरा भी मुस्कुराए आपके कारण है। और हाँ, और ये सही बात है, ये भी एक दान है। कोई आदमी बहुत दुखी है, उससे 2 शब्द पूछ लीजिए, क्या बात है, आप ठीक हैं, मैं आई हेल्प यू, आपकी कोई सहायता करूं? अरे गुड़ नहीं दे रहे, गुड़ जैसी बात दे दो। हमारे यहां बोलते सत्यम वद प्रियम वद, सच बोलता हूं जी मैं। हाँ, अच्छा नहीं, अब मेरी आदत है साफ खाना और दुखी नहीं, सुखी रहना। साफ सुन के भी फिर सुखी रहना। कहना पसंद है, सुनना पसंद नहीं, ये नहीं चलेगा। किसे एक और बस में चढ़ा एक नीग्रो अपने बच्चे को है, और अपने बच्चे को लेके। अब नीग्रो का बच्चा कैसा होगा भाई? बिल्कुल काला मसाला होगा ना। अब भाई नीग्रो है, हेयर ब्लैक होते हैं भैया, जेट ब्लैक। हाँ, तो उनका वो बच्चे को लेके चढ़े, तो कंडक्टर ने बोला कि इतना काला बच्चा तो मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा। ऐसे कह दिया, स्वाभाविक मुंह से निकल गया। नीग्रो हिंदी समझता था, उसे इतना गुस्सा आया। अपना बच्चा सबको प्यारा लगता है, हाय मेरा काला मसाला है, जैसे काला जामुन, कितना अच्छा है वो, तो प्यार करते हैं सब। अपना बोला था ना, टिफिन देना है स्कूल में, उस बच्चे को देना जो सबसे खूबसूरत हो। पकड़ाया किसी बंदे ने उसको, जो सबसे खूबसूरत बंदे को देना, बस समझ लो तुम। अच्छा, तो वो ड्राइवर क्या था, टिफिन किसको दे के आया? अपने रहट बहता हुआ अपना बच्चा तो उसको दिया कि सबसे सुंदर तो यही था। अरे तुम्हारा होगा तुम्हारे हिसाब से खूबसूरत, हमारा हमारे हिसाब से खूबसूरत। भगवान ऐसी सृष्टि बनाई है भगवान ने, है। तो खैर बात मत छेड़ो आगे, क्या पे थे? हाँ, वो उन्होंने उनको और
और बस में जब ये कहा तो नीग्रो समझता था हिंदी। भैया हमारे कई बच्चे बताते पहले विदेशियों को ऐसे थे, बच्चे थे बदमाश शरारती थे, अब तो सुधर गए, वैष्णव हो गए, गाली नहीं देते। तो पहले विदेशियों को गाली बक देते, अब विदेशी गाली सीख के आते हैं उन्हें पता है इंडियन लोग गाली देते हैं। अच्छा भैया, तो उन्होंने और फिर आप बात आगे बढ़ जाएगी। तो भैया उस नीग्रो ने उनको कहा, जब सुना तो उसके तन बदन में आग लगी। और सरदार जी ने एक रुके श्रीमान जी, उन्होंने कहा व्हाट हैपेंड। उन्होंने कहा बेइज्जती किया हमारे बच्चे का, काला बोलता है, इतना काला बच्चा। नहीं, उसने ऐसे बताया नहीं, सॉरी हाँ, ये फिर बड़ा ट्विस्ट खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उसने हमारे बेइज्जती किया, बताया नहीं क्या बात है। तो उन्होंने कहा बेइज्जती किया, ढूंढ दो, ठोक दो जाके। उन्होंने कहा और ये बच्चा मुझे दे दो। तो नीग्रो ने दे दिया। वैसे ही चिंपैंजी का बच्चा किसका है? और क्या ये काटेगा तो नहीं? जैसे पूछा हो उसने कहा ये तो ज्यादा बेइज्जती कर दी, करे काटेगा तो नहीं कम बगत। चिंपैंजी का बच्चा बोला। अब वो बेचारा उस अपनी बेइज्जती का वहां से बदला लेने वाला है। आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। साफ कहना पसंद है तो साफ सुनना भी पसंद कीजिए। नहीं हमें साफ सुनना पसंद नहीं है तो थोड़ा घुमा फिरा के सुनना पसंद है तो घुमा फिरा के बोलिए। अगर कोई बहुत श्याम है उसे बोले थोड़े कृष्ण वर्ण हैं। कृष्ण वर्ण मतलब श्री कृष्ण का मीनिंग क्या है? कई लोग समझते श्री कृष्ण काले हैं, नहीं। श्री कृष्ण का मतलब, कृष्ण मतलब होता है कर्षति आकर्षति, मतलब मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी इज नॉन एज कृष्णा। कृष्णा मतलब आकर्षण, जो सबसे खूबसूरत हो, जिनसे सुंदर न कोई हुआ और न कभी कोई होगा। त्रिभुवन में न भगवान कभी मरते न जन्म लेते। भगवान कहते अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर। भगवान प्रकट होते। व्हेन एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एक एनर्जी की ये बात है, लॉर्ड इज द सुप्रीम एनर्जी और दैट इज ऑलवेज प्रिवलेंट। तो हमेशा भगवान उपलब्ध है। किसी एक काल में होंगे, अब नहीं। अभी श्री कृष्ण को बुलाया, मीरा ने आ गए। अभी तक भगवान के दर्शन करते हैं लोग बड़भागी। और भगवान के सब माला क्यों जपते हैं? इसलिए इसका क्या फायदा है, इसका क्या लाभ है? वह 5000 साल पहले श्री कृष्ण भगवान हुए थे ना, उनका नाम ले लेके अब जैसे अपने मुस्लिम भाइयों में, शिया उनमें ताजिया निकालते, मातम निकालते, अपने आप को मारते, हाय हुसैन हम न थे, हाय हुसैन हम न थे, मारते हैं। ठीक है, हम ऐसे नहीं कहते हाय कन्हैया हम न थे, हम भी हैं तुम भी हो। हाँ, तेरा दर्श पाने को। लाहौर कॉलेज के प्रोफेसर जिनका नाम था राम तीर्थ और जो मैथमेटिशियन हेडली थे, उनकी मैथ्स को भी फेल कर दिया था। और जिनके लिए एग्जामिनर ने लिखा था एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, उन्होंने, उनके मन में दीवानापन चढ़ा, मुझे श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। अगर वो तब थे तो वो आज भी दिख सकते हैं। और उनकी अपने आप को राम बादशाह क्या शायरियां करते थे। उनकी ये शायरी है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता। उठे राम के जो मोहब्बत के दरिया, उठे राम के जो मोहब्बत के दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। ये दुनिया है सारी नजरों का धोखा, हो धोखा मिटाने को जी चाहता है, धोखा मिटाने को जी चाहता है। दिखा दे हकीकत दिखाने वाले, दिखा दे हकीकत दिखाने वाले,
हकीकत को पाने को जी चाहता है, हकीकत को पाने को जी चाहता है। गए जिस्त दे के ये दुनिया वाले हो, गए जिस्त दे के ये दुनिया वाले, तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है ये भी फरेबे जुनूने मोहब्बत, है ये भी फरेबे जुनूने मोहब्बत, तुझे भूल जाने को जी चाहता है, तुझे भूल जाने को जी चाहता है, तेरा दर्स पाने को जी चाहता है, तेरा दर्स पाने को जी चाहता है। खुद को मिटाने को जी चाहता, खुद को मिटाने को जी चाहता है। पिला दे जाम मुझको भर भर के साकी हो, पिला दे जाम मुझको भर भर के साकी, मस्ती में आने को जी चाहता है, मस्ती में आने को जी चाहता है, न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, तुझी में समाने को जी चाहता है, तुझी में समाने को जी चाहता है। बड़ा ही दयालु है ये बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार वृंदावन जाके तो देखो, एक बार वृंदावन जाके तो देखो। जय जय श्री राधे। लाख काम छोड़ के लक्ष्यम विहाय दातव्यम, कुछ दो और देने के कई स्वरूप हैं वो बता रहा था, पर अंतिम बात सुन के खत्म करते हैं। कोटिम तक्त्वा हरिम भजेत। मेरे दादा मुस्कुराए जा रहे हैं कि आप खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, पता नहीं बोल जाता हूँ, बोलते बोलते भूल जाता हूँ, घर पर जल्दी क्यों नहीं आते हो, और ऊपर से माँ धमकाती है, उधर से पीछे बलराम जी मुस्कुरा के धमकाते हैं, तो इसलिए माई टाइम इज ओवर एंड जस्ट आई डोंट हैव टू स्ट्रेच इट फर्दर। बस धन्यवाद। आज के विचार यही थे, मैं बहुत व्यक्त कर चुका हूँ।